बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में खुशामदीद। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है इससे मदद ले सकते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या अहमियत है। डिटेल में मैंने बताया था कि आपको अपनी प्लानिंग करने के लिए इनसे मदद लेनी है। आज एज ए डेमो मैं एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर करता हूं और डेमो करके बताऊंगा कि किस तरह से जो है हम उससे अपनी स्टडी के लिए हेल्प ले सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ 11वीं क्लास केमिस्ट्री का टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन शेयर करूंगा, जो कि पेशावर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। अगर आप पेशावर बोर्ड से नहीं हैं, किसी और बोर्ड से हैं या किसी और सूबे से हैं, तो आपने इसी तरीके से अपने बोर्ड की वेबसाइट से अपना जो TOS है, जिस सब्जेक्ट आपको चाहिए उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको देख के, इस वीडियो को देख के उसमें फिर आप लोगों ने हेल्प लेनी है। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप इसमें मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, अपने मसला डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के कमेंट में भी अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम देखते हैं 11वीं क्लास के केमिस्ट्री के TOS। तो चलो बच्चों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहले जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले पेपर पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर वाइज असेसमेंट, वेट, कॉग्निटिव लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। ये चार चीज़ें हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर जो हैं उसके पेपर के डिस्कस करेंगे। ज़रूरी बात बता दूं, फॉर बॉयज़ पेशावर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप किसी और बोर्ड से हैं तो सेम यही चीज़ होगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो आप अपने बोर्ड के जो TOS हैं केमिस्ट्री के पेपर के, वो उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके इस वीडियो को देख के हेल्प लेके अपने TOS की जो प्लानिंग है वो ख़ुद कर सकते हैं। तो चले हम आगे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं। तो हमारे पास 3 किस्म के सवालात हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। पिछली वीडियो में इन तीनों के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs जो हैं वो पूरे 18 MCQs होंगे। एक MCQ का 1 नंबर होगा। आपने 18 के 18 अटैम्प्ट करने होंगे, कोई चॉइस नहीं है, और इससे आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन A फिर टाइम पूरा होने के बाद आपसे वापस ले लिया जाएगा। कुछ बोर्ड्स में वापस नहीं भी लिया जाता। उसके बाद सेक्शन B शुरू हो जाएगा। सेक्शन B में आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। याद रखें, आपने सारे नहीं करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे, आपने 10 अटैम्प्ट करने हैं और सेक्शन B से आपको 40 नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। तीसरा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास हैं। 9 मार्क्स एक लॉन्ग क्वेश्चन के हैं, आपने सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने हैं, तो टोटल 27 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब हम आगे जाते हैं, चैप्टर वाइज असेसमेंट उस पर बात करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है स्टिचोमेट्री। इसमें एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है कि स्टिचोमेट्री में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ नहीं आएगा। इस चैप्टर को कवर करके 8% पेपर जो है आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें से सिर्फ एक MCQ आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा जिसके 4 नंबर होंगे। तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों चैप्टर से आएंगे। 8% पेपर आपका इस चैप्टर से कवर होगा। चैप्टर नंबर 3, थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें आपके पास 2 MCQs यहाँ से आएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा, ठीक है, 5 मार्क्स का। टोटल आपका 11% जो वेट है चैप्टर वाइज वो इसका होगा, यानी आपका 11%। ये चैप्टर आप फुल कवर करें तो आपका मतलब है आपने 11% पेपर जो है कवर कर लिया, तैयारी कर ली उसकी। तरह आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम है गैसेस। इसमें एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। 12% जो है इसका वेट है।
तो यानी यहाँ पर देखें लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने बात जहन में रखनी है कि गैसेस में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसके ऊपर आप बुक पे VIP वेरी इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर वो आप लिख लें। चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स, 2 MCQs आ रहे हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा है। तो तैयारी करते हुए ये याद रखना कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी आपने यहाँ से नहीं करनी है। चैप्टर 6 है सॉलिड्स, 3 MCQs यहाँ से आ रहे हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा 5 मार्क्स वाला। तो इस हिसाब से इस चीज़ को देखते हुए आपने सॉलिड की तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 7 है केमिकल इक्विलिब्रियम। इधर 2 MCQs हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है और 7% पेपर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इधर 2 MCQs हैं, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं है और इसका चैप्टर वाइज वेट 6% है। चैप्टर नंबर 9 इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 MCQ और कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा है। 5% है, यानी ये आप बहुत कम आपका पेपर आएगा। सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आएगा और 1 MCQ आएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन को आप चॉइस पर अगर छोड़ना चाहें तो आप उसको वहाँ से छोड़ सकते हैं। यानी कोई चैप्टर आपने स्किप करना हो मुकम्मल तो इस चैप्टर को फिर आप स्किप कर सकते हैं। MCQ तो फिर भी नहीं छोड़ सकते, MCQ तो लाजमी आपने देखने होंगे। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। 1 MCQ है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है। टोटल 9% वेट इस चैप्टर का है। चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री है, 1 MCQ है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। 8% आपका पेपर इस चैप्टर से कवर होगा। सेम टू सेम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसमें 1 MCQ है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाला और 8% पेपर यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये आपको उम्मीद अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थोड़ा मज़ीद आगे जाते हैं, अगले सेगमेंट पे कॉग्निटिव लेवल पे बात करते हैं। तो हमारे पास 3 किस्म के सवाल होंगे, एक नॉलेज बेस होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, एप्लीकेशन बेस होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नॉलेज बेस में आपको रट्टा लगाना होता है, ज़ुबानी याद करने होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस कंसेप्ट वाला होता है और एप्लीकेशन बेस में जब आप उस कंसेप्ट को कहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 18 MCQs हैं, 13 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो 4 MCQs नॉलेज बेस होंगे, 12 जो हैं अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और 2 जो हैं एप्लीकेशन बेस होंगे। इसी तरह 3 शॉर्ट क्वेश्चन नॉलेज बेस होंगे, 8 जो हैं अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और 2 एप्लीकेशन बेस होंगे। इसी तरह 1 लॉन्ग क्वेश्चन नॉलेज बेस आ जाएगा, 2 अंडरस्टैंडिंग बेस आ जाएंगे और 1 एप्लीकेशन बेस आ जाएगा। पेपर की पूरी बात करें तो 23% पेपर आपका नॉलेज बेस है, 73% अंडरस्टैंडिंग बेस है और 16% जो है एप्लीकेशन बेस है। इसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल पे आ जाते हैं। पेपर आसान होगा, मुश्किल होगा। हमने कहा था मुख्तलिफ़ इलाकों के बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो एक जब आसान बना दिया जाए या मुश्किल बना दिया जाए तो ज़्यादती होती है। तो डिफ़िकल्टी लेवल हमने रखा होता है ईज़ी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। तो इसी तरह हमारे पास 3 जो हैं MCQ ईज़ी होंगे, 20% MCQ ईज़ी होंगे, 13 MCQ ज़रा मॉडरेट, 70% मॉडरेट हो गया और 2 MCQ डिफ़िकल्ट होंगे, 10% जो है डिफ़िकल्ट होगा। इसी तरह डिफ़िकल्ट ज़रूरी नहीं है, डिफ़िकल्ट नॉलेज बेस में से भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंडिंग बेस में से भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेशन बेस से जो आएगा वो डिफ़िकल्ट आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन 3 जो बहुत आसान होंगे, 8 ज़रा दरमियाने होंगे और 2 जो हैं डिफ़िकल्ट होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन वही होगा, 1 ईज़ी रखा जाएगा, 2 मॉडरेट रखे जाएंगे, 1 डिफ़िकल्ट रखा जाएगा। चॉइस भी होगी, अगर आप डिफ़िकल्ट वाला छोड़ना चाहें तो आप छोड़ के ईज़ी और मॉडरेट वाला कर सकते हैं। तो ये तो हमारे सारे केमिस्ट्री के पेपर के टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन थे। अगर आप चाहते हैं मज़ीद सब्जेक्ट्स के टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इसी तरह आपको रिप्रेजेंट किए जाएँ तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
या फिर आप अपने बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और इस तरीके से एक कॉपी पेंसिल ले लें और सारे जो हैं आप अपने पास बना लें, तो बहुत आसानी आपको हो जाएगी कि कौन सी चीज़ आपने याद करनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।